प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में रात की प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और जीवनदाता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। इस दिन के अंत में हम विनम्र और कृतज्ञ हृदय से आपके सामने सिर झुकाते हैं। हे प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी कृपा से बीता। आपने हर पल हमारा साथ दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें हर दिखाई देने वाली और अदृश्य बुराई से सुरक्षित रखा। इसके लिए हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह से लेकर इस रात तक आपने हमारे हर कदम का मार्गदर्शन किया। जहां हम कमजोर थे वहां आपने हमें बल दिया, जहां हम निराश हुए वहां आपने हमें आशा दी, जहां हम भयभीत हुए वहां आपने अपनी शांति से हमारे हृदय को भर दिया। यदि आज हमारे जीवन में कोई भी अच्छी बात हुई है तो उसका सारा श्रेय केवल आपको ही जाता है। इसलिए आज रात हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, यदि आज दिन भर में हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, गलत विचार रखे हो, कटु वचन बोले हो या ऐसा कोई कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। हमारे मन, आत्मा और हृदय को पवित्र कर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिससे हर दिन आपका नाम महिमा पाए। हे प्रेमी पिता, आज की सारी चिंताएं, तनाव, असफलताएं, दर्द, आंसू और बोझ हम आपके चरणों में रख देते हैं। हम उन्हें अपने साथ लेकर नहीं सोना चाहते। हमें आपकी शांति दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी शांति हमारी समझ से परे है और हमारे हृदय तथा मन की रक्षा करती है। आज रात हमारा मन पूरी तरह आपकी उपस्थिति में विश्राम पाए। प्रभु यीशु, हमारे घर को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे बच्चों की रक्षा करें। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई भय, कोई बुरा सपना और कोई भी शैतानी योजना हमारे निकट न आए। आपका सामर्थी और पवित्र लहू हमारे ऊपर और हमारे घर पर सुरक्षा की मुहर बन जाए। हे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी गोद में सुरक्षित रखिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दीजिए, जो चिंता में है उन्हें शांति दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए मार्ग खोल दीजिए, जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उचित अवसर दीजिए, जो विद्यार्थी हैं उन्हें बुद्धि और सफलता प्रदान कीजिए। हमारे पूरे परिवार को आपके प्रेम में एक बनाए रखिए। हे प्रभु, यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति क्रोध, कटुता या क्षमा करने की भावना है तो उसे अभी दूर कर दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाए जैसे आपने हमें क्षमा किया। हमारे भीतर प्रेम, दया, नम्रता, धैर्य, पवित्रता का स्वभाव उत्पन्न कीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपके जैसा हो। प्रभु यीशु, आज रात जब हम विश्राम करने जाएं तब हमारी नींद शांतिपूर्ण हो। हमें किसी प्रकार का भय, बेचैनी या अशांति न सताए। यदि कोई बुरा विचार, चिंता या डर हमारे मन में हो तो उसे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दूर कर दीजिए। हमें गहरी और ताजगी देने वाली नींद दीजिए ताकि कल सुबह हम नई शक्ति और नए उत्साह के साथ उठ सकें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारे लिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन्हें पूरा कीजिए। जहां हमें प्रतीक्षा करनी है वहां धैर्य दीजिए। जहां हमें आगे बढ़ना है वहां साहस दीजिए। जहां हमें बदलने की आवश्यकता है वहां हमें बदल दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने आज भी हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखा। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। हे प्रभु, हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने संबंध और अपने भविष्य को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमें हर दिन आपके और निकट आने की लालसा दीजिए। हमें अपने वचन से प्रेम करना, विश्वास में बढ़ना और आपके साथ चलना सिखाए। अब हम इस रात को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सोने से लेकर सुबह जागने तक आपकी सामर्थ्य उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। आपका पवित्र आत्मा हमारे मन को शांति से भर दे और आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। हम विश्वास करते हैं कि हम आपकी सुरक्षा में विश्राम करेंगे और कल सुबह नई आशा, नई शक्ति और नई आशीष के साथ जागेंगे।
हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आज हम अपने बच्चों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आपने बच्चों को अपने अनमोल उपहार के रूप में हमें दिया है। इसके लिए हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हर बच्चा आपकी अद्भुत रचना है और आपने उसके जीवन के लिए एक उत्तम उद्देश्य और योजना तैयार की है। इसलिए आज हम अपने हर बच्चे को आपकी सुरक्षा, आपके प्रेम और आपकी आशीष में सौंपते हैं। हे प्रेमी पिता, हमारे बच्चों पर अपनी अनंत कृपा बरसाइए। उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखिए। उन्हें हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, भय और बुराई से सुरक्षित रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन रात उनकी रक्षा करें। वे जहां भी जाएं, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे। कोई भी बुरी योजना, कोई भी शैतानी चाल और कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके जीवन को छू न सके, क्योंकि वे आपके हैं और आपकी सामर्थी सुरक्षा में हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को ज्ञान, समझ, विवेक और बुद्धि प्रदान कीजिए। पढ़ाई में उन्हें सफलता दीजिए। उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए। उन्हें सीखने की लगन और मेहनत करने का स्वभाव दीजिए। उनके शिक्षकों, मित्रों और जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के द्वारा उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाकर रखिए। उनके हृदय में सत्य, ईमानदारी, नम्रता और परमेश्वर का भय उत्पन्न कीजिए। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारे बच्चे किसी बीमारी, कमजोरी, चिंता या मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, तो अपने चंगाई देने वाले हाथों से उन्हें स्पर्श कीजिए। उनके शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ कीजिए। उनके मन को शांति से भर दीजिए। उनके हृदय से हर प्रकार का डर, उदासी और निराशा दूर कर दीजिए। उन्हें आनंद, उत्साह और नई सामर्थ्य प्रदान कीजिए। प्रभु, हमारे बच्चों को हर बुरी संगति से बचाइए। उन्हें ऐसे मित्र दीजिए जो उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। उन्हें झूठ, धोखा, हिंसा, नशे, अशुद्ध विचारों और हर प्रकार की बुराई से दूर रखिए। उनके कदम कभी भी ऐसे रास्ते पर न जाएं जो उन्हें आपसे दूर कर दे, बल्कि वे आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बच्चे बने। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों के भविष्य को अपने हाथों में ले लीजिए। उनके लिए जो उद्देश्य आपने ठहराया है, उसे पूरा कीजिए। उनके लिए सही शिक्षा, सही अवसर, सही मित्र और सही जीवन साथी आपके समय पर प्रदान कीजिए। उनके जीवन में कोई भी कमी न रहने दीजिए। जहां भी वे जाएं, आपकी कृपा उनके आगे आगे चले। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को विनम्र, दयालु, प्रेमी और क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। उन्हें माता पिता का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना और दूसरों की सहायता करना सिखाए। उनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम प्रकट हो। हे प्रभु, यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसे समझ और बुद्धि दीजिए। यदि कोई बच्चा गलत संगति में पड़ गया है तो उसे वापस सही मार्ग पर ले आए। यदि कोई बच्चा घर से दूर है तो उसकी हर समय रक्षा कीजिए। यदि कोई बच्चा निराश है तो उसके जीवन में आशा का प्रकाश भर दीजिए। यदि कोई बच्चा बीमारी से जूझ रहा है तो उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने बच्चों के लिए केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक आशीष भी मांगते हैं। वे बचपन से ही आपको जाने, आपके वचन से प्रेम करें, प्रार्थना करने वाले बने और जीवन भर आपके मार्ग पर चलते रहें। उनके विश्वास को मजबूत कीजिए। उन्हें हर परीक्षा और हर प्रलोभन में स्थिर रखिए। वे संसार के प्रकाश और पृथ्वी के नमक बने तथा अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों के हर सपने, हर योजना और हर कदम को अपने हाथों में ले लीजिए। उनके जीवन में जो भी कार्य हो, वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। उन्हें घमंड से बचाए, सफलता में नम्र रखिए और कठिन समय में धैर्य दीजिए। उन्हें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारे बच्चों के लिए की गई इस प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद कि आपकी आशीष उन पर बनी हुई है। धन्यवाद कि आपका पवित्र हाथ उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। धन्यवाद कि आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे, उन्हें बुद्धि देंगे, उन्हें सफलता देंगे और उन्हें अपने प्रेम में बढ़ाते रहेंगे। हम अपने सभी बच्चों को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जिससे हर दिन आपके नाम की महिमा हो। हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमा में नाम में
आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आज हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है, दयालु पिता है, विश्वास योग्य प्रभु हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रेमी पिता, जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला, जब हम रो रहे थे तब आपने हमारे आंसू देखे, जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था तब भी आपके पास हमारे जीवन की योजना थी, जब हमें लगा कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया, जब हम कमजोर हुए तब आपकी सामर्थ्य ने हमें उठाया, जब हम निराश हुए तब आपने हमारे हृदय में आशा का दीपक जलाया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी। आपने हमारे हृदय की उन बातों को भी जाना जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके। आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी, आपने हमारी आहों को सुना, आपने हमारी चुप्पी को भी सुना। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब सारी दुनिया दूर हो गई तब भी आपका हाथ हमारे साथ बना रहा। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें नया जीवन दिया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, आपने हमें अपने प्रेम में स्वीकार किया, आपने हमें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दिया। हम इस अनुग्रह के योग्य नहीं थे, फिर भी आपने अपने प्रेम से हमें अपनाया। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को संभाला। यदि आज हम सुरक्षित हैं, यदि आज हमारे पास सांस है, यदि आज हमारे पास आशा है, तो यह केवल आपकी दया और आपकी कृपा के कारण है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। कई बार हमने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी सामर्थ्य से असंभव को संभव कर दिया। आपने समय पर सहायता भेजी, आपने सही लोगों को हमारे जीवन में लाया, आपने हमारे लिए ऐसे द्वार खोले जिन्हें कोई बंद नहीं कर सका। आपने वहां रास्ता बनाया जहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हे पिता, यदि आज भी हमारे जीवन में कोई संघर्ष है, कोई बीमारी है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई पारिवारिक चिंता है या कोई ऐसी बात है जो हमें परेशान कर रही है, तब भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप अभी भी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। आपका समय सर्वोत्तम है और आपकी योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को और मजबूत कीजिए। हमें परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपके वचनों पर भरोसा करके चलना सिखाए। जब उत्तर मिलने में देर हो तब भी हमें धैर्य दीजिए। जब रास्ता कठिन हो तब भी हमें विश्वास में स्थिर रखिए। जब आंधी आए तब भी हमें यह भरोसा रहे कि आप हमारी नाव में हमारे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और क्षमा बनी रहे। हमारे बच्चों को बुद्धि, ज्ञान और अच्छे चरित्र का आशीष दीजिए। हमारे युवाओं को सही मार्ग पर चलाए। हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सामर्थ्य दीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए। जो दुखी है उन्हें सांत्वना दीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई के लिए आपका धन्यवाद। हमारे हाथों के हर कार्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमें ईमानदारी से मेहनत करने की बुद्धि दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारी सफलता से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र से आपका नाम महिमा पाए। हे प्रभु यीशु, हमें हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी, भय और शैतान की हर चाल से सुरक्षित रखिए। आपका सामर्थी लहू हमारे ऊपर, हमारे परिवार, हमारे घर और हमारे भविष्य पर सुरक्षा की मुहर बना रहे। आपके स्वर्गदूत दिन रात हमारी रक्षा करे और आपका पवित्र आत्मा हर समय हमारा मार्गदर्शन करता रहे। हे पिता, हमें नम्र हृदय दीजिए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाए। हमें डरने के बजाय विश्वास करना सिखाए। हमें क्रोध के स्थान पर प्रेम, घृणा के स्थान पर क्षमा और निराशा के स्थान पर आशा से भर दीजिए। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमें देखकर आपके प्रेम और आपकी महिमा को पहचान सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अपने सामने सुना है। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी हर सांस पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखी। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया।
धन्यवाद कि आपने हमें आज तक संभाला और हमें विश्वास है कि आगे भी कभी नहीं छोड़ेंगे। आज हम अपने पूरे जीवन को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारा भविष्य, हमारी सेवकाई, हमारा काम, हमारे सपने और हमारे हर निर्णय को आपके चरणों में रखते हैं। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमें अंत तक विश्वयोग्य बनाए रखिए और हमें हर दिन आपके और निकट ले आइए। हे हमारे प्रेमी पिता, आज हमारा हृदय केवल एक ही बात कहता है, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपकी दया सदा बनी रहती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हम सारी महिमा, सारा आदर और सारी स्तुति केवल आपको देते हैं और यह धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा यीशु मसीह के सामर्थी और महिमामय नाम में मांगते हैं।